हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एमपी सेट के लिए इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का टॉपिक है इकोसिस्टम इकोलॉजी, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। इसके पहले के टॉपिक्स के वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एमपी सेट 17 में इससे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं और 23 में इसमें से एक भी क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। ये आपको 10 से 15 मिनट आप जो भी मेरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस को देते हैं ये आपके लिए यूज़फुल होगा। आप लोग ये टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्यूट्रिफिकेशन यील्ड्स अनप्लेजेंट ऑर्डर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। सड़न के कारण निम्नलिखित पदार्थों के निर्माण से अप्रिय गंध उत्पन्न होती है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, H2 गैस। H2 गैस से सड़े अंडे जैसी स्मेल आती है। अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवाणु मृत जैविक पदार्थों को तोड़ते हैं। इसके दौरान कई गैसें बनती हैं जिसमें CO2, NH3 और CH4, लेकिन जो सड़न युक्त गंध उत्पन्न होती है वो H2S से उत्पन्न होती है, सल्फर युक्त प्रोटीन के टूटने से। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट टिश्यूज इन एक्सेस ऑफ द रेस्पिरेटरी यूटिलाइजेशन इज नोन एज। श्वसन द्वारा उपयोग की तुलना में पौधों के ऊतकों में कार्बनिक पदार्थों के भंडारण की दर को क्या कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा वे अपनी श्वसन क्रिया में उपयोग कर लेते हैं। अब जो कार्बनिक पदार्थ श्वसन में उपयोग के होने के बाद बच जाता है उसे NPP या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है NPP इक्वल टू GPP माइनस रेस्पिरेशन। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन प्रोड्यूसर्स इन इंडियन ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर। इंडियन ग्रासलैंड इकोसिस्टम के मोस्ट कॉमन प्रोड्यूसर्स कौन से हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। प्रोड्यूसर्स में मेनली जड़ी बूटी वाले पौधे आते हैं, इसमें से जैसे डाइकेंथियम, डेस्मोडियम, सेटेरिया, साइनोडॉन, ये सारे जो हैं आपके इंडियन ग्रासलैंड इकोसिस्टम की जड़ी बूटियाँ हैं। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यूनिडायरेक्शनल। सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर। एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ये हम NCERT में पढ़ते हैं और बहुत पहले से पढ़ते हैं। कभी कभी इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं जिन लोगों को ये लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं। ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि आपका टॉपिक कितना कंप्लीट है और क्वेश्चन लेवल भी आपको पता चलता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। क्वेश्चन रिपीट हो या नहीं हो, कभी कभी कॉन्सेप्ट भी रिपीट होते हैं और नहीं भी होते हैं तो अपना लेवल पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फॉलोइंग इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित अत्यंत आवश्यक है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर। किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर्स अत्यंत आवश्यक होते हैं। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, सूर्य ऊर्जा को लेके उसे भोजन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, और डिकम्पोजर करते हैं कि मृत जीवों को विघटित करके पोषक तत्वों को पुनः मिट्टी में लौटा देते हैं। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉन्ड इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। पॉन्ड इकोसिस्टम को कैरेक्टराइज्ड किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। पॉन्ड इकोसिस्टम में बायोमास का जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनका बायोमास बहुत कम होता है, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन। इसके बाद धीरे धीरे उनका बायोमास बढ़ता जाता है। उसके बाद जू प्लैंक्टन आते हैं, फिर स्मॉल फिशेज आती हैं और फिर बिगेस्ट फिशेज आती हैं, इसलिए इसका जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है। वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम। किसी इस इकोसिस्टम का अल्टीमेट फंक्शन क्या होता है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फ्लो करना ही इकोसिस्टम का फंक्शन होता है कि प्रोड्यूसर से वो कंज्यूमर में जाए और कंज्यूमर से डिकम्पोजर में जाए। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एन एवरेज विच इकोसिस्टम हैज़ द लोवेस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। औसतन किस इकोसिस्टम में प्रति इकाई क्षेत्रफल शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, एन ओपन ओशियन। ओपन ओशियन में पोषक तत्व सबसे कम होते हैं, इसलिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया सबसे कम होती है। एस्चुरी, फ्रेश वाटर लेक और कोरल रीफ्स में पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं होंगे। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी मूवमेंट इन एन इकोलॉजिकल एनर्जी फ्लो मॉडल इज। इकोलॉजिकल एनर्जी फ्लो मॉडल में एनर्जी का मूवमेंट होता है।
करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। इनपुट एनर्जी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आउटपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी जो होती है वो हमेशा आउटपुट एनर्जी से ज़्यादा होती है, मतलब कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास ज़्यादा एनर्जी आती है। इसके लिए 10% लॉ भी बना हुआ था कि वह से 10% कम होके ही दूसरे कंज्यूमर में जाएगी। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड वेब्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट हु ईट्स होम एम्फेसाइजिंग द फीडिंग रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड। कौन किसे खाता है, इस अवधारणा पर आधारित खाद्य जाल जो भोजन संबंधी संबंधों पर जोर देते हैं कहलाते हैं। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टेडनेस वेब्स। कनेक्टेडनेस वेब्स को ही फीडिंग रिलेशनशिप्स भी कहते हैं। ये इसी अवधारणा पे काम करते हैं कि कौन किसको पहले खाता है। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम की निम्न में से कौन सी फंक्शनल यूनिट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन जो है फंक्शनल यूनिट नहीं होती है। स्त्रीकरण परितंत्र की संरचना की विशेषता है, यह उसकी फंक्शनल यूनिट नहीं है। प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो और डिकम्पोजिशन ये इनके फंक्शनल यूनिट होते हैं। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी विच इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडफील्ड रेशियो इज एन इंडेक्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ। रेडफील्ड रेशियो सांद्रता का सूचकांक है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। रेडफील्ड रेशियो जो होता है मैराइन इकोसिस्टम में पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन और समुद्री जल में तत्वों के औसत अनुपात को दर्शाता है। इसमें कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस का रेशियो निकाला जाता है, जिसमें कि कार्बन का 106, नाइट्रोजन का 16 और फास्फोरस का 1 होता है। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ यूट्रोफिकेशन इन द वाटर बॉडीज़। निम्न में से कौन सा वाटर बॉडीज़ में यूट्रोफिकेशन का परिणाम नहीं है। यूट्रोफिकेशन जल में अत्यधिक न्यूट्रिशन का बढ़ जाना, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस का, जिससे एल्गल ब्लूम होता है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि डाइवर्सिटी का कम हो जाना और पीएच का बढ़ जाना। तो आपका जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें दिया हुआ है लॉवरिंग ऑफ पीएच एंड इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि इनकरेक्ट है, जस्ट अपोजिट होता है। अदर ऑप्शन जो हैं आपके वो करेक्ट होंगे, जैसे ऑप्शन ए है रिडक्शन ऑफ लाइट पेनिट्रेशन ड्यू टू द एल्गल ब्लूम्स रिड्यूसिंग ग्रोथ एंड कॉजिंग डेथ ऑफ प्लांट्स इन लिटोरल जोन्स। ये बिल्कुल सही है कि लाइट का जो पेनिट्रेशन है वो कम हो जाएगा एल्गल ब्लूम की वजह से, और ग्रोथ कम हो जाएगी और डेथ ज़्यादा हो जाएंगी जो लिटोरल जोन में प्लांट्स हैं। ऑप्शन बी भी करेक्ट है, लोवरिंग द सक्सेस ऑफ प्रेडेटर सक्सेस में कमी आएगी। और ऑप्शन डी भी सही है, डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ की स्पीसीज, ऑक्सीजन की कमी होगी और की स्पीसीज के लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें इनकरेक्ट पूछा गया है, सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैक ऑफ क्यूटिकल सिंगल लेयर्ड epidermis, presence of air cavities in the cortex, poorly developed vascular system and lack of mechanical issues is the characteristic feature of। क्यूटिकल का ना होना, सिंगल लेयर एपिडर्मिस होना, एयर कैविटीज़ का प्रेजेंट होना कॉर्टेक्स रीजन में, वेस्कुलर सिस्टम का पुअरली डेवलप होना और मैकेनिकल टिश्यूज़ का ना होना किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें मैकेनिकल इश्यूज़ लिखा हुआ, ये इनकरेक्ट है, टिश्यूज़ होना चाहिए था वहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफाइट्स। ये जितने कैरेक्टर्स भी दिए हुए हैं ये हाइड्रोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, उनमें ही एयर कैविटीज़ होती है, क्यूटिकल लैक होती है और वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो लेस डेवलप होता है, उनको मैकेनिकल टिश्यूज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है क्योंकि ये प्लांट्स वाटर में रहते हैं। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the pathogens have spread on the large area then which principle you need to apply to stop them from entering the newer area। यदि रोगजनक बड़े क्षेत्र में फैल गए हैं तो उन्हें नए क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए आपको कौन सा सिद्धांत लागू करना होगा। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का सिद्धांत ऐसा होता है कि यदि कोई रोगजनक बड़े क्षेत्र में फैल गया है और उसे नए क्षेत्र में आने से रोकना है तो उसे नए क्षेत्र में प्रवेश ना करने दिया जाए या उसका बहिष्करण कर दिया जाए। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर ए। अदर ऑप्शन भी इसके तरीके हो सकते हैं, अवॉइडेंस, प्रोटेक्शन, इरेडिकेशन, बट जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट एंड पोटेंशियल रिजर्वायर ऑफ कार्बन इज। कार्बन का सबसे बड़ा और संभावित भंडार है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओशियन।
ओशियन में क्या होता है ना कि CO2 के फॉर्म में बहुत ज़्यादा कार्बन घुला हुआ होता है, उसमें कोरल्स में भी बहुत ज़्यादा कार्बन स्टोर होते हैं और समुद्री परतों में भी कार्बन स्थिर होता है. सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉलो सेडिमेंट्री पैटर्न ऑफ बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग. पोषक तत्वों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा संयोजन जैव रासायनिक चक्रण के अवसादी पैटर्न को अनुसरण करता है. करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सल्फर एंड फॉस्फोरस. बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग दो टाइप से होती है, गैसियस होती है और एक सेडिमेंट्री होती है. मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ. सल्फर फॉस्फोरस जो होते हैं वो सेडिमेंट्री पैटर्न को फॉलो करते हैं और कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म को फॉलो करते हैं. सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स. किसी पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी निर्धारित की जाती है. करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, नेट प्रोडक्शन से. कैरिंग कैपेसिटी किसी पारिस्थितिक तंत्र में उस क्षेत्र में किसी प्रजाति की अधिकतम संख्या को कहते हैं जो दीर्घकाल तक जीवित रह सकती है बिना पर्यावरण संसाधनों को नष्ट किए. सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी काउंट्स द टोटल फिक्सेशन ऑफ द एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस. निम्न में से उत्पादकता का कौन सा प्रकार प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा के कुल स्थिरीकरण की गणना करता है. करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि GPP वह कुल ऊर्जा है जो पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा दिन में फिक्स करते हैं. सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रॉपिकल लेग्यूमिनस प्लांट सिस्बेनिया रोस्ट्रेटा स्टेम नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियम. ट्रॉपिकल लेग्यूमिनस प्लांट सिस्बेनिया रोस्ट्रेटा में स्टेम नोड्यूल्स का फॉर्मेशन किस बैक्टीरियम द्वारा किया जाता है. करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, एजोराइजोबियम कॉलिनोडेंस. ये आपको याद रखना होगा. सिस्बेनिया रोस्ट्रेटा के स्टेम नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसे एजोराइजोबियम कॉलिनोडेंस कहते हैं. यह एक लेग्यूमिनस प्लांट है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है. लेग्यूमिनस प्लांट का काम ही होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना. सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपवेलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ओशियनोग्राफिक फिनोमेना. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अपवेलिंग जोन्स फॉर मैराइन इकोसिस्टम्स. अपवेलिंग एक महत्वपूर्ण समुद्र वैज्ञानिक घटना है. अपवेलिंग जोन्स का मैराइन इकोसिस्टम में क्या महत्व है. अपवेलिंग एक समुद्री प्रक्रिया है जिसमें गहरे पानी से पोषक तत्व सतही जल की ओर आते हैं. करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी. इट ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डीपर जोन्स टू द रिलेटिवली न्यूट्रिएंट्स पुअर ओशियन सरफेस दैट इंक्रीज मैराइन प्रोडक्टिविटी. इससे प्रॉफिट ये होता है कि मैराइन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई डू इनहेबिटेंट्स ऑफ द एस्चुरी अडॉप्ट टू फ्रीक्वेंट इन्वायरमेंटल चेंजेस. निम्न में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह यह बताता है कि किसी नदी के मुहाने के निवासी बार बार होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूल क्यों हो जाते हैं. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द सैलिनिटी ऑफ वाटर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. पानी की सैलिनिटी जो है वो लगातार बदलती रहती है. एस्चुरी नदी के मुहानी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मिट्टी नदी के ताज़े पानी और समुद्र के खारी पानी के साथ मिलती है. यहाँ पानी की सैलिनिटी मौसम और दिन के अनुसार लगातार बदलती रहती है, इसलिए जीव उच्च व निम्न सैलिनिटी के लिए अडॉप्ट होते हैं. सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वर्टेड पिरामिड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ होस्ट पैरासाइट सिस्टम सच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. होस्ट पैरासाइट सिस्टम द्वारा इन्वर्टेड पिरामिड जो प्रोड्यूस होते हैं वो निम्न में से किस में देखे जा सकते हैं. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पिरामिड्स ऑफ नंबर एंड बायोमास बट नेवर एनर्जी. एनर्जी का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है, लेकिन नंबर और बायोमास के पिरामिड जो होते हैं वो इन्वर्टेड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं. सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इकोसिस्टम रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी. किसी इकोसिस्टम में मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. प्राइमरी प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद वो 10% एनर्जी कंज्यूम करके 90% एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं. अगर उनके पास ही कम एनर्जी होगी तो वो अदर कंज्यूमर्स को भी और कम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम द बॉटम एरिया वेयर प्रोडक्शन इज लेस देन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड. पॉन्ड इकोसिस्टम में बॉटम एरिया जहाँ पे प्रोडक्शन रेस्पिरेशन से कम होता है उसे कहते हैं. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफंडल जोन. प्रोफंडल जोन में सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, यहाँ प्रोडक्शन बहुत कम होता है लेकिन रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है. इसे ओलिगोट्रॉफिक या डार्क जोन भी कहते हैं.
यहाँ पे डिकम्पोजर्स और हेट्रोट्रॉफ्स प्रेजेंट होते हैं। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार मैंने आपको इस टॉपिक के 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। जिन क्वेश्चंस के अदर ऑप्शंस के बारे में भी आपको नहीं पता है, आप उन्हें अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करिएगा सर्च करके। अदर टॉपिक की वीडियोस भी मैं जल्दी लेके आऊँगी। यूनिट वाइज PYQ PDF आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो यूज़फुल लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।